हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, बीपीएससी ने हेड टीचर एग्जामिनेशन के लिए जनरल स्टडीज़ का जो सिलेबस का निर्धारण किया है, उसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, इससे दोस्तों कम से कम 10 क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, कम से कम आपको पिछले 6 महीने का जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं हैं उसके बारे में पूरी जानकारी रखनी होगी। और इसी को ध्यान में रख करके मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उसका पहला क्लास आपके बीच में लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों चलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो आपसे मुझे विशेष करनी है और वो यह है दोस्तों कि एक कड़ी मेहनत के बाद मैं आपके बीच में आपके लिए कंटेंट लेकर के आता हूँ आपके इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड। और अगर इस मेहनत को कोई चोरी करे तो एक बड़ा दुख होता है। दोस्तों, एक चैनल है, उस चैनल का मैं नाम आपको बताता हूँ, एडू हब पाठशाला। ये दोस्तों मेरे सभी वीडियो को चुरा करके और उसे अपने चैनल पर चलाता है। वो सिर्फ करता है क्या कि नाम वगैरह खुद लिखता है और साथ ही साथ दोस्तों ये जो मेरे वीडियो होते हैं उसे स्पीड में चलाता है, जिससे मेरी आवाज़ जो है वो बदल जाती है। मेरी पूरी बातें रहती है, बस आवाज़ को वो बदल देता है, बस इतना वो करता है और वो उससे मुनाफा कमा रहा है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप इस पर ध्यान दें और ऐसे चैनल का बहिष्कार करें। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हेड टीचर एग्जामिनेशन 2022 सिलेबस है दोस्तों जनरल स्टडीज़। क्रिएटर हिमांशु क्लासेज इसलिए मैंने लिखा है ताकि जो ये चोरी करने वाला चैनल है जिसका नाम एक का मैंने आपको बताया एडू हब पाठशाला, वो थोड़ा सतर्क हो जाए। टॉपिक है करेंट अफेयर्स समसामयिक घटनाएं। दोस्तों नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक मैं आपको बताने जा रहा हूँ और इस क्रम में ये फर्स्ट क्लास है जिसमें मैं आपको पूरा नवंबर की घटनाओं के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। यानी 1 नवंबर से लेकर के जो 30 नवंबर 2021 तक जो घटनाएं घटी हैं उसके बारे में मैं अभी आपको जानकारी दूंगा और उसको सब आप नोट कर लेंगे, आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन के रूप में इसे नहीं बनाया है, पूरा मैंने आपके सामने एक पॉइंट वाइज इसे रखा है और आप ताकि आपको याद करने में बहुत ही सहूलियत हो। अगर आप मेरे वीडियो को देखेंगे उसी से आपको 90% जो क्वेश्चन है वो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस, अब ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, इसके जो संगठन के प्रमुख हैं वो आपको याद रखना होगा। टेड्रोस घेब्रेयेसस का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिए ये जो हैं इस संगठन के नेतृत्व करने वाले एकमात्र उम्मीदवार हैं। यह इस संगठन के नेतृत्व के लिए दोस्तों वर्ष 2017 में चुने गए थे, लेकिन इनका 5 साल का जो जनादेश था वो अगस्त 2022 में समाप्त हो रहा था। लेकिन नवंबर 2021 में इनका जो कार्यकाल है उसको 5 वर्षों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। चलिए सेकंड की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड है दोस्तों, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री के लिए 7 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है। 7 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन हुआ, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए सितंबर 2021 में इसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद नई आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन 2 वर्ष के लिए किया गया है। यानी कि 2021 माने तो 23 तक, यानी 2023 तक ये 7 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद रहेगा प्रधानमंत्री का। क्वेश्चन नंबर 3 है कि त्योहारों के मौसम में यात्रियों के अतिरिक्त बोझ को कम करने के लिए रेलवे ने एक विशेष ट्रेन का उद्घाटन किया है जिसका नाम गति शक्ति एक्सप्रेस है। आपको इस ट्रेन का नाम याद रखना होगा। ट्रेन का नाम है गति शक्ति एक्सप्रेस। ये किस लिए है दोस्तों? क्या होता है कि दिवाली, दशहरा
और होली, ये सब जो पर्व हैं दोस्तों, इसमें यात्रियों का बोझ बढ़ जाता है और इसी को कम करने के लिए रेलवे ऐसे भी त्यौहार के लिए विशेष ट्रेन चलाती है, स्पेशल ट्रेन चलाती है। लेकिन इस बार जो ट्रेन चली है उसका नाम है दोस्तों गति शक्ति एक्सप्रेस। अब देखिए इसमें क्या है, ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगा। ये ट्रेन जो है दोस्तों आनंद विहार टर्मिनल टू पटना और पटना टू आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलेगी। तो ये बिहार से रिलेटेड है और आपका एग्जामिनेशन बिहार का एग्जामिनेशन है, तो इसे आपको याद रखना है। क्या है ट्रेन का नाम? ट्रेन का नाम है गति शक्ति एक्सप्रेस। दोस्तों ये जो भी बातें आपको मैं बता रहा हूँ हिमांशु क्लासेस चैनल की तरफ से बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैं इसलिए यहाँ पर चैनल का नाम ले रहा हूँ ताकि ये जो कुछ चैनल है जिसमें एक का नाम मैंने आपको बताया एडू हब पाठशाला, ये मेरे कंटेंट को चोरी करता है, इससे ये बच्चे सावधान हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस हाल ही में पहली IMS प्रमाणित ट्रेन बन गई है। ध्यान दीजिए, पहली IMS प्रमाणित ट्रेन बन गई है। मैं आपको बताता हूँ, साथ ही साथ यह भारतीय रेलवे की दूसरी मेल या एक्सप्रेस ट्रेन भी बन गई है। यह IMS प्रमाण पत्र क्या होता है इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसका जो प्रमाण पत्र है पर्यावरण के अनुकूल संसाधनों के रखरखाव और बेहतर उपयोग के लिए ये IMS प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो दो बातें क्लियर हो गई, IMS प्रमाण पत्र किस लिए दिया जाता है और साथ ही साथ चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस को ये हाल में ये प्रमाण पत्र सौंपा गया है। और ये भी ध्यान देना है कि चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस जो है ये भारतीय रेलवे के दूसरी मेल या एक्सप्रेस ट्रेन बन गई है। तो ये 3 बातें आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या है? 5 है दोस्तों भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान जो है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा चेन्नई में लॉन्च किया गया है। अब कुछ बातें ध्यान दीजिए। भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा, ध्यान दीजिए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा चेन्नई में लॉन्च किया गया। इसका नाम है समुद्रयान, ये भी ध्यान दीजिए। इसके साथ ही भारत महासागर मिशन में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देशों के साथ एलिट क्लब में शामिल हो गया है। तो ये चीज़ें देखिए, जो भी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो आपके एग्जामिनेशन के लिए न सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए बल्कि और तरह से भी क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे तो उसके लिए भी एसेंशियल होंगे। तो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन के बारे में हम लोग ध्यानपूर्वक देख लें और आप इसे नोट कर लें, याद कर लें। देखिए 2021 में ये इटली में आयोजित हुआ, 2022 में इंडोनेशिया में, 2023 में भारत में होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2024 में ब्राज़ील में होगा। तो ये 2021 से 24 तक G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल आपको ध्यान में रहना चाहिए, आपके एग्जामिनेशन में निश्चित ही पूछे जा सकते हैं। अब देखिए इसमें यहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन भारत में जो आयोजन होगा दोस्तों वो भारत के दिल्ली के प्रगति मैदान में, दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन होगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद के लिए संगम ऐप लॉन्च किया है। ध्यान दीजिए, 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाक्य को सीखने के लिए संगम ऐप लॉन्च किया है। क्या दोस्तों? संगम ऐप लॉन्च किया है। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। देखिए यह संगम ऐप जो है दोस्तों पहल में 22 भाषाओं के 100 वाक्यों को दीक्षा प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया है। किस पर अपलोड किया गया है? दीक्षा ऐप पर। ये आपको याद रखना है। चले 9th नंबर जो पॉइंट है उस पर ध्यान देते हैं कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, ये देखिए क्यों लाइमलाइट में है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है इसको, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को।
आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड। देखिए 35 लाख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों और उनके परिवार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कार्ड लॉन्च किया है। तो ध्यान में रखना है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 35 लाख के लिए कौन सा कार्ड है, तो CAPF। इसमें इनके और इनके परिवार के लिए ये कार्ड लॉन्च किया गया है, हेल्थ कार्ड है ये दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 या पॉइंट नंबर 11 कहें उसको देखते हैं। स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरी में 75% जो आरक्षण का जो कानून है, देखिए ये एकमात्र ऐसा राज्य है जो प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण दे रहा है, और ये जो राज्य है वो है हरियाणा सरकार ने ये कानून बनाया है और 15 जनवरी 2022 से ये लागू भी हो गया है। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का विश्व में स्थान, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपको याद रखने की ज़रूरत है। नवंबर 2021 के आंकड़े के अनुसार भारत विश्व में चौथे स्थान पर है दोस्तों, चौथे स्थान पर। और इस चौथे स्थान के साथ साथ चीन जो है दोस्तों इसमें पहला नंबर पर है। तो भारत चौथा, चीन पहला। और ये देखिए जो ये विदेशी मुद्रा भंडार है को फॉरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है। ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप नोट कर लें इसको। इसे फॉरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है। दोस्तों 13 नंबर जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है करंट अफेयर्स के अंतर्गत, वो है दोस्तों बुकर पुरस्कार 2021। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखें तो दक्षिण अफ्रीका के लेखक डेमन गलगूट ने अपनी पुस्तक द प्रॉमिस के लिए प्राप्त किया है बुकर पुरस्कार 2021। देखिए कहाँ के लेखक हैं ये, तो दक्षिण अफ्रीका के हैं। नाम इनका क्या है, डेमन गलगूट है, और इनका पुस्तक है क्या, द प्रॉमिस। 3 है दोस्तों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं। तो इसमें देखना है क्या, तो 12वें द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है दोस्तों उसमें भारत का स्थान जो है वो 168 है, और इस मामले में ये अपने पड़ोसियों से बदतर हालत में है। यानी ये जो भारत के पड़ोसी राज्य हैं, राष्ट्र हैं, वो हमसे बेहतर पोजीशन में हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। ध्यान रखेंगे भारत का ये स्थान जो है 2021 के अनुसार वो 168 है ये द्विवार्षिक 12वें द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। जो 15वें पॉइंट की ओर देख रहे हैं, नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार के तहत जो डॉक्टरेट की उपाधि से जिसे नवाजा गया है उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। बहुत ही चर्चा का विषय है दोस्तों। उनका नाम है पार्श्व गायक और होस्ट आदित्य नारायण को उनके पार्श्व गायन और एक्टिंग के लिए नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो इसे आप नोट कर लेंगे। 16 पॉइंट देखते हैं। 16 है कि श्रीनगर यूनेस्को के क्रिएटिव सीरीज नेटवर्क में शामिल हुआ है। शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत इसे शामिल किया गया है। श्रीनगर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में ये शामिल हुआ है। कौन? श्रीनगर। अब देखिए नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल आर हरि कुमार ने 30 नवंबर 2021 को पदभार ग्रहण किया है। कौन है? इनका नाम है नौसेना प्रमुख। कौन है दोस्तों? ध्यान दीजिए, आर हरि कुमार। अब चलते हैं 18 नंबर पॉइंट पर। यह क्या है? तो श्री रामायण यात्रा स्पेशल ट्रेन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। अब 18 जो है वो है कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने केंद्र सरकार के धार्मिक पर्यटन देखो अपना देश पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से श्री रामायण यात्रा स्पेशल ट्रेन शुरू की है। 19 है एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन। अब देखिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली में खुले में जलाने और वायु प्रदूषण की घटनाओं को रोकने के लिए ये प्रोग्राम किया है। अब देखिए चूँकि ये पर्यावरण से रिलेटेड है, ये दिल्ली सरकार से रिलेटेड है, लेकिन ये पर्यावरण से रिलेटेड है इसलिए आपको इसको
याद रखना है, ये आपके एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं। 20 है कि अमेरिका भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वें सदस्य देश के रूप में सम्मिलित हुआ है। दोस्तों, सम्मिलित हुआ है, क्या हुआ है? सम्मिलित हुआ है अमेरिका। वर्ष 2015 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पहल की शुरुआत की गई है। ये ध्यान रखिएगा, ये आप नोट कर लें, वीडियो पॉज करें, नोट करें। 21 है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल में है दोस्तों। चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। इस स्टेशन में सभी सुविधाएं जो है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसी है। तो नाम याद रखेंगे, हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल, जिसकी सारी सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तरह है। इसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी ने किया। 22 है कि COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 की मेजबानी जो है दोस्तों, ये मिस्र करेगा। ये ध्यान दीजिएगा, COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। 3 जो पॉइंट है दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री, देखिए, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता फूमियो किशिदा, वर्ष 2021 के संसदीय चुनाव में इन्हें जीत मिली है। इन्होंने योशिहिडे सुगा का स्थान लिया है। यानी पहले जो जापान के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? योशिहिडे सुगा। अब कौन है? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता फूमियो किशिदा। तो ध्यान रखेंगे आप जापान के प्रधानमंत्री का नाम। अब है 24 सेफ स्त्री या माई कानून। ये 2 साइबर सुरक्षा अभियान है जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? ध्यान रखेंगे, इंस्टाग्राम ने। इसका नाम क्या है? सेफ स्त्री या माई कानून। ये 2 साइबर सुरक्षा अभियान हैं। अब देखिए, 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला भारत का एकमात्र राज्य। देखिए यहाँ पर जिलों में लिखा है, जिलों में कर लेंगे इसे। मेट्रो की सुविधा वाला भारत का एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश है दोस्तों। 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा है उत्तर प्रदेश में। 26 है दोस्तों टेली लॉ मोबाइल ऐप। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री श्री किरण रिजिजू ने यह ऐप लॉन्च किया है। टेली लॉ मोबाइल ऐप किन्होंने किया है? किरण रिजिजू ने। और ये क्या है? ये भारत के कानून और न्याय मंत्री हैं। ये भी आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है। पुस्तक फोर्स इन स्टेटक्राफ्ट, इसे पुस्तक का नाम क्यों चर्चा में है? तो रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने नई दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज में इस पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक जो है आतंक विरोधी अभियानों, पूर्वोत्तर में संघर्ष, वायु शक्ति, परमाणु स्थिति जैसे विषयों पर निबंधों का एक संकलन है, एक सार है। दोस्तों याद रखेंगे, आपको इस पुस्तक का नाम याद रखना है, फोर्स इन स्टेटक्राफ्ट। लेखक का नाम रखना है, याद रखना है, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार। 28 है कि देश का प्रथम आदिवासी संग्रहालय। दोस्तों ये कहाँ है? तो ये रांची में है, झारखंड के रांची में है, झारखंड की राजधानी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये देश का प्रथम आदिवासी संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। 29 T20 वर्ल्ड कप 2021। देखिए समय बीत गया, बहुत आप में से भूल गए होंगे, तो मैं आपको याद दिला दूं। विजेता ऑस्ट्रेलिया था, पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता। उप विजेता न्यूजीलैंड था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 है विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क। देखिए भादला सोलर पार्क राजस्थान, ये आपको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है? राजस्थान में है, जिसका नाम है भादला सोलर पार्क। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है कि न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज पहल, ये कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा कृषि में महिलाओं पर अखिल भारतीय
समन्वित अनुसंधान परियोजना के नेटवर्क के माध्यम से पूरे भारत में 75 गांवों तक पहुंचाने के उद्देश्य से ये पहल शुरू करने की घोषणा की गई है। आपको इस पहल का नाम याद रखना है और नाम है न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज। इसे आपको बिल्कुल ही याद रखना है। ये कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा ये पहल लॉन्च किया गया है। कृषि में महिलाओं पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के नेटवर्क के माध्यम से 75 गांवों तक पहुंचाने के उद्देश्य से पूरे भारत में ये पहल शुरू करने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? फिर एक बार नाम याद रखें, कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं। 31 है कि भारत का प्रथम खाद्य सुरक्षा संग्रहालय, ये तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है दोस्तों। भारत का प्रथम खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तमिलनाडु के तंजावुर में। उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के चेयरमैन, देखिए ध्यान दीजिए, आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का चेयरमैन ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली को बनाया गया है। तो इन सब चीज़ों को नोट करते चलें। विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, देखिए पोचमपल्ली गांव हैदराबाद, कहाँ है? तेलंगाना में। विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम बदल दिया गया है। इसका नाम पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। किसका? तो दिल्ली स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। तो अब हम लोग बात करेंगे TechNew@75 है क्या? ये याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में TechNew@75 का उद्घाटन किया है। यह TechNew@75 जो है दोस्तों, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार हब जनजातीय समुदायों के बीच वैज्ञानिक प्रतिभा को बढ़ावा देने के साथ साथ समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में मदद करेगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। किस मंत्रालय ने किया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने TechNew@75। ये क्या है? तो मुख्य रूप से ये जनजातीय समुदायों के बीच वैज्ञानिक प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए साथ साथ समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में ये मदद भी करेगा। अब चलिए 37 क्या है? तो हिंदी सलाहकार समिति का गठन। हिंदी सलाहकार समिति का गठन जो है दोस्तों, विद्युत मंत्रालय द्वारा हाल ही में हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति में ऊर्जा मंत्री को समिति का अध्यक्ष और विद्युत राज्य मंत्री को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं इसके अंतर्गत, आपको इन सब को ध्यान रखना है। और इसके अलावा दोस्तों बहुत बड़ी बात जो है कि 35 गैर सरकारी सदस्यों को भी समिति में शामिल किया गया है। तो ये है पूरा हिंदी सलाहकार समिति का जो गठन हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये विद्युत मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, गठन किया गया है। अब 38 की तरफ बढ़ते हैं। तो 2021 में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत 44 अंकों के साथ 82वें स्थान पर रहा है। किस मामले में? तो वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में 44 अंकों के साथ 82वें नंबर पर। 2020 में दोस्तों ये 77वें नंबर पर था। इस सूची में 194 देश सम्मिलित हैं। तो कितने सारे पॉइंट्स से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, इन सब चीज़ों का मैंने ध्यान रखा है। ये सिर्फ आपको हिमांशु क्लासेस पर मिलता है। देखिए 39 जो है वो संयुक्त राष्ट्र यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021-25 के कार्यकाल के लिए भारत को पुनः चुना गया है। ध्यान दीजिए, संयुक्त राष्ट्र यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021-25 के कार्यकाल के लिए भारत पहले भी इसका सदस्य रहा और आज भी ये 2021 से 25 के लिए भी ये पुनः इसका चयन हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे।
नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को जो वापस लिया है, इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है कि नरेंद्र मोदी ने कितने कृषि कानून बिल को वापस लिया है, क्योंकि ये बहुत चर्चा का विषय है। तो आपको याद रखना है इसमें मुख्य रूप से 3 कृषि कानून। क्वेश्चन 41 की ओर बढ़ते हैं। 41 है एंटी सैटेलाइट मिसाइल DASat। याद रखिएगा इस मिसाइल का नाम DASat का सफल परीक्षण रूस ने किया है दोस्तों। ये याद रखेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है उसके अंतर्गत ये आता है। भारतीय सेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को वीर चक्र से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है दोस्तों। और राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम, अब देखिए आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम, अभी एक का जो मैंने आपके सामने चर्चा किया था जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था, यहाँ पर जो है दोस्तों ये है आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी आधारशिला मणिपुर में रखी है। मुख्य रूप से आता है कि आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी जो म्यूजियम है ये कहाँ है, तो ये मणिपुर में है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। अब देखिए सबसे प्रतिष्ठित भारतीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 सबसे प्रतिष्ठित है। ये मानव रचना शैक्षणिक संस्थान को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदान किया है। किसे मिला है? मानव रचना शैक्षणिक संस्थान को। खेल से संबंधित है। अब देखिए किसी और का नाम रहेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको याद रखना है मानव रचना शैक्षणिक संस्थान को ये पुरस्कार मिला है। प्रायोगिक शिक्षा पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत हुई है। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको रखनी है। देखिए CBSE बोर्ड द्वारा CBSE बोर्ड और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से इसे लॉन्च किया गया है, शुरुआत किया गया है। 650 शिक्षकों ने दोस्तों आवेदन किया और 350 शिक्षकों का चयन डिजिटल साक्षरता के मापदंड, नई शिक्षा सीखने की उनकी प्रेरणा के आधार पर किया गया है। एक मेहनत के साथ, एक ज़बरदस्त मेहनत के द्वारा मैंने ये पूरा क्वेश्चन आपके लिए बनाया है दोस्तों। तो आप इसे देख रहे हैं हिमांशु क्लासेस पर। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि पर्यटन के लिए भारतीय रेलवे का तीसरा खंड भारत गौरव की शुरुआत का ऐलान हुआ है। देखिए इसका जो ऐलान किया है भारत के रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इसका ऐलान किया है। और इसके बारे में जानते हैं, यह ट्रेन भारत की संस्कृति विरासत को प्रदर्शित करने वाली थीम पर आधारित है। तो ये जो भारत गौरव है इसका ऐलान रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने किया है और ये ट्रेन भारत की संस्कृति विरासत को प्रदर्शित करने वाली थीम पर आधारित है। 47 है कि देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला पुरस्कार किसे मिला है? दोस्तों एक लाइन में इसका जवाब है ओडिशा राज्य के बालासोर जिले को ये देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला का पुरस्कार मिला है। अब चलिए क्वेश्चन 48 की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र कुमार ने इसे लॉन्च किया है। अब देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको याद रखना है, पहली वर्चुअल साइंस लैब है, केंद्रीय मंत्री और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र कुमार, नाम याद रहेगा आपको, ने इसे लॉन्च किया है। ये छात्रों को पूरे भारत के वैज्ञानिकों से जोड़ेगा। अब 49 की ओर बढ़ते हैं कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 को किसने जीता? तमिलनाडु ने जीता है और ये कारनामा इस तमिलनाडु ने तीसरी बार किया है। त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती का आयोजन। देखिए सबसे पहली बात है कि ये जो तटरक्षक अभ्यास दोस्ती है इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। एक तो ये आपको नाम याद रखना है और इसमें भारत, श्रीलंका, मालदीव ये संयुक्त अभ्यास करते हैं, इनके तटरक्षक अभ्यास होती है और इसका नाम है दोस्तों दोस्ती। अभ्यास का पूरा 30 वर्ष हुआ है और ये 15वां सत्र है। 51 है कि जलवायु परिवर्तन का समर्थन करते हुए यहाँ पर
टाइपिंग मिस्टेक है, समर्थन करते हुए जर्मनी ने दोस्तों भारत को 1.2 अरब यूरो की घोषणा की है। जलवायु परिवर्तन का समर्थन करते हुए किसने? जर्मनी ने भारत को कितने अरब यूरो की सहायता की घोषणा की है? 1.2 अरब यूरो की, यह याद रखेंगे। ओडिशा राज्य की 45 वर्षीय आदिवासी महिला और आशा वर्कर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आशा वर्कर नाम क्या है? मटिल्डा कुल्लू को फोर्ब्स ने विश्व की सबसे ताकतवर महिला में शामिल किया है। उन्होंने कला जादू को अपने गांव में जड़ से खत्म करने का उनको श्रेय जाता है, उन्होंने खत्म किया है, इसीलिए फोर्ब्स ने इन्हें विश्व की सबसे ताकतवर महिला में शामिल किया है। दोस्तों अब हम लोग जो 53 नंबर क्वेश्चन है या 53 नंबर पॉइंट है, इंटरपोल प्रमुख, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात के अहमद नसीर अल रईसी को 4 वर्षों के लिए इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन प्रमुख बनाया गया है। इंटरपोल दोस्तों 140 सदस्य देशों का संगठन है। अब इंटरपोल का जो पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, ये आपको याद रखना है। तो प्रमुख किसे बनाया गया है? अहमद नसीर अल रईसी को 4 वर्षों के लिए। इसमें कितने देश सम्मिलित हैं? ये कितने देशों का संगठन है? तो 140 देशों का। अब देखिए, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, नीति आयोग ने ये रिपोर्ट का प्रकाशन किया है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, क्वेश्चन आपको आएगा कि इसका रिपोर्ट किसने प्रकाशित किया है? तो इसका सही जवाब होगा नीति आयोग। दोस्तों यह था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद की जो घटनाएं हैं उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।